अस्सलाम अलैकुम। मैं जुबैर अहमद आपको सलाम पेश करता हूं। आज हम कुरान की रोशनी में अल्लाह के नबियों के बारे में जानेंगे। कुरान में कई नबियों का जिक्र मिलता है। अरबी में इसे नबुव्वत कहा जाता है। ये नबी अलग अलग समय और समुदायों में भेजे गए, लेकिन उनका मूल संदेश हमेशा एक ही रहा। नबुव्वत की प्रक्रिया में किसी एक को चुना जाता है और उसे अल्लाह का संदेश सौंपा जाता है। अक्सर इन नबियों के पास किताबें, स्क्रॉल या रूहानी संदेश आते थे जो इंसानियत के लिए मार्गदर्शक बने। इनका मकसद लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाना और भलाई का रास्ता दिखाना था। यह संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, जिम्मेदारी और रहनुमाई की कड़ी बनी रही। अब हम आगे बढ़कर कुछ प्रमुख नबियों की कहानियां और उनके अहम संदेशों को जानेंगे। कुरान में अल्लाह ने बताया है कि उसने इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने पैगंबर भेजे। इन पैगंबरों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को मानवता का पिता और पहला मार्गदर्शक बताया गया। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और अपनी रूह फूंकी। यह इंसान में रूहानियत का प्रतीक है। आदम को चीजों के नाम सिखाए गए, ज्ञान और समझ का प्रतीक। उन्हें जानवरों से अलग प्रतिष्ठा और समझ दी गई, इंसान की विशेषता। कुरान बताती है कि फरिश्तों ने आदम के आगे झुककर सम्मान जताया। यह सम्मान और मार्गदर्शन का संकेत है, लेकिन इब्लिस ने इनकार किया। यह घमंड और बुराई का प्रतीक है। इब्लिस के इनकार से इंसान और शैतान के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। आदम और हव्वा को एक सुंदर बाग में बसाया गया। यह जन्नत का प्रतीक है। वहां एक निषिद्ध पेड़ था जिससे दूर रहने का आदेश था। शैतान की फुसफुसाहट ने उन्हें बहकाया और उन्होंने फल खा लिया। यह आज्ञा उल्लंघन का प्रतीक है। इसी से आदम से मानवता की शुरुआत हुई और नबुव्वत का सिलसिला आगे बढ़ा। कुरान में कई नबियों का जिक्र है, जैसे मानवता के पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कश्ती बनाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें तौरात दी गई थी, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूनुस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चांद और सूरज को देखकर समझाया कि सच्चा रब कोई एक है जो सबका मालिक है। उन्होंने लोगों को एकेश्वरवाद की ओर बुलाया कि केवल एक अल्लाह पर ईमान लाओ। उनका पैगाम था, नेक काम करो, इंसाफ और भलाई को अपनाओ। इन सभी नबियों का पैगाम एक ही था, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और अच्छे काम करो। कुरान में हजरत मूसा और हजरत ईसा के जिक्र से हम किताबों और चमत्कारों के ताज्जुब से वाकिफ होते हैं। जब फरौन की जुल्म की हद बढ़ी, एक मां ने नवजात मूसा को नदी पर भेजकर उसकी सलामती की दुआ की। नदी के बहाव में वह बस्ता महल के द्वार तक पहुंचा, जहां उसे रानी ने दया से अपनाया। बड़े होने पर मूसा मदियन की तरफ गए। पर्वत पर जलती झाड़ी में खुदा का संकेत पाया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लोगों की आजादी और न्याय की मांग की। उनकी छड़ी चमत्कार दिखाती है, सांप बनना और हाथ में चमक, पर कुछ दरबारियों ने संकेतों को नजरअंदाज किया। खुदा की रहमत से समुंदर दो हिस्सों में बांटा गया और लोग सूखे तल पर सुरक्षित पार हुए। पीछे हटते हुए दल पर समुंदर की लहरों ने कब्जा कर लिया और जुल्म करने वालों का हश्र हुआ। किताबें और बरसों से चली आती शिक्षाएं लोगों तक हिदायत पहुंचाने का जरिया बनी। हजरत ईसा की पैदाइश के साथ एक चमत्कारी रोशनी का जिक्र मिलता है और मरियम की दुआ थी। उनके जन्म का संदेश फरिश्तों के जरिए आया। यह एक अलौकिक और रहमत भरा समाचार था। ईसा की निशानियां और मूसा के चमत्कार बताते हैं कि किताबें और चमत्कार अंततः एकता और ईमान की तरफ बुलाते हैं। इस्लाम में सभी नबियों पर ईमान लाना जरूरी है। यही सच्ची राह है जो इंसानियत को एकता, न्याय और रहमत की ओर बुलाती है। पैगंबरों की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए रोशनी का चिराग है और यही संदेश हर युग में, हर समाज में इंसाफ और अमन की बुनियाद रखता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगंबरी सिलसिले की वह शख्सियत है जिन्होंने संदेश को समेकित किया। मक्का के परिदृश्य में उनका पहला संदेश और शुरुआती विरोध झलकता है। उनकी जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का जीता जागता उदाहरण थी। घारे हीरा की गुफा में शांति के क्षण में उन्हें पहला खुलासा मिला। कुरानी आयतें धीरे धीरे प्रकट हुईं और मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गईं। उन्होंने समाज में न्याय और नेतृत्व के नए मानक स्थापित किए। उनका पैगाम एकता, दया और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। उनका संघर्ष मूर्ति पूजा और अन्य अत्याचारों के खिलाफ था। हिजरत, मक्का से मदीना तक का सफर,
नए समाज के निर्माण का मोड़ था। तौहीद, एक ही ईश्वर पर ईमान, यही उनका मूल संदेश था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबर, कुरान बताता है कि सभी रसूलों का मूल संदेश एक ही है, एक ईश्वर और नेक अमल। कुरान में करीब 25 पैगंबर का जिक्र मिलता है, पर उनका संदेश एक ही है। यह संदेश सीधे इबादत की ओर बुलाता है और मूर्ति पूजा का खारिज करता है। ईमानदारी, करुणा, बहादुरी और भरोसा, ये वही नैतिकताएं हैं जो रसूलों ने सिखाई। उनका जीवन और कुरान आज भी हमें एक रोशनी भरी राह दिखाते हैं। पैगंबरों की एकता हमें ईमान, न्याय और इंसाफ का रास्ता दिखाती है।